ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौते पर जल्द फैसला लेने की अपील की है और साथ ही किसी फैसले पर नहीं पहुंचने की स्थिति में ईरान के सामने दो विकल्प रखे हैं, पहला समझौता और दूसरा जंग का। अमेरिका के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिस पर जवाब का इंतजार है। हालांकि ईरान ने ऐसे किसी भी अमेरिकी प्रस्ताव का खंडन किया है। देखिए खास रिपोर्ट। ईरान के साथ जारी परमाणु गतिरोध का हल निकालने के लिए दो ही विकल्प हैं, जंग या समझौता। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन वो संकेत दे रहे हैं कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इस ताजा घटनाक्रम के बीच शुक्रवार को ईरानी अधिकारियों ने करीब करीब खत्म हो चुके 2015 के परमाणु समझौते पर E3 यानी 3 यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बैठक की। ईरान के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने बताया कि बैठक में अमेरिका के साथ जारी वार्ता की ताजा स्थिति, प्रतिबंधों को हटाने और समझौते से जुड़े दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी बैठक जारी रह सकती है। अगर संबंधित पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो तीनों यूरोपीय देश ईरान पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। दरअसल 2015 में 6 देशों अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण लगाने के बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में थोड़ी राहत दी गई थी। हालांकि 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका इस समझौते से खुद को अलग करते हुए ईरान पर नए प्रतिबंध थोप दिए थे। एक साल बाद ईरान भी समझौते की शर्तों से पीछे हट गया, लेकिन एक बार फिर सत्ता में लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों का दबाव डालने के साथ साथ बातचीत का दरवाजा भी खोले हुए हैं। दोनों देशों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता जल्द हो सकता है। ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईरान को नए समझौते का प्रस्ताव भेज दिया गया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ऐसे किसी भी प्रस्ताव के मिलने का खंडन करते हैं कि ईरान ने अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को खत्म करने पर सहमति जताई है। तीनों यूरोपीय देश 2015 के समझौते के स्नैप बैक तंत्र को सक्रिय करने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल इस समझौते से कानूनी रूप से ये तीनों देश अब भी जुड़े हुए हैं। अगर ईरान इसका पालन करने में विफल रहता है तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए प्रतिबंधों को लागू करने का विकल्प खुला हुआ है जो अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने से नाराज यूरोपीय देशों ने ईरान पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। अब यूरोप अमेरिका के साथ होने वाले नए समझौते में यूरोप अपनी भूमिका तलाश रहा है। ईरान वर्तमान में 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो 2015 के समझौते में निर्धारित 3.67% की सीमा से बहुत अधिक है। हालांकि एटम बम हासिल करने की 90% की क्षमता से काफी दूर है। तो ऐसे में साफ तौर पर क्या असर इसका पड़ता हुआ पूरी दुनिया पर नजर आएगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अनिल वाधवा जी लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या आसार लग रहे हैं साफ तौर पर ईरान और अमेरिका जो समझौता है इसको लेकर, क्योंकि इसका असर जो है, इसका व्यापक असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, ईरान के ऊपर एक काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। इस दौरान जो जैसा हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से तो प्रेशर है ही, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशर है, लेकिन ईरान ने कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे मत हैं और जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एक प्रपोजल ईरान के पास है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई प्रपोजल उनके पास नहीं है। हालांकि ईरान इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि लगातार ये दबाव बढ़ा हुआ है। इसीलिए ईरान ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ में जो E3 हैं उनके साथ बातचीत शुरू करी है। आपको यह ज्ञात होगा कि जब पिछली बार JCPOA का समझौता हुआ था उस टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया था, लेकिन उस टाइम पर रशिया भी इस समूह में था। अब रशिया उस समूह में नहीं है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने ईरान के ऊपर, जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया
यूक्रेन के युद्ध के बाद एक 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 नए सिरे से सैंक्शन लगाई, तो वो सैंक्शन भी हैं और ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स की सैंक्शन भी चल रही हैं। और जो गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है, उसके चलते ईरान के ऊपर दूर से बहुत बड़े प्रेशर्स हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की वजह से और उसके लिंकेजेस की वजह से यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर भरोसा बहुत कम है। बिल्कुल। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहेंगे कि चूंकि ईरान अपनी जो एनरिचमेंट कैपेसिटी है, अगर उसको थोड़ा सा भी बढ़ा लेता है तो वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट के दर्जे में पहुंच सकता है। हम्म। इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारी एंग्जाइटी है, और इसराइल की तरफ से भी काफ़ी एंग्जाइटी है। इसलिए ईरान के ऊपर अभी ये समझौते करने पर बहुत बड़ा प्रेशर। ऐसे में हालात क्या लग रहे हैं वाधवा जी, क्योंकि दो तरफ की हम जब बात करते हैं तो साफ तौर पर दो रास्ते निकलते हुए नजर आ रहे हैं, या तो समझौता या तो साफ तौर पर जो जंग है उसकी बात की जा रही है। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी ईरान के सामने, और साफ तौर पर जब अमेरिका इसमें लगातार हम देख रहे हैं कि जो ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें डील होने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है, तो क्या इसका व्यापक असर जो है वो पूरी दुनिया पर और आसपास के देशों पर किस हिसाब से और कितना पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जहाँ तक ईरान का संबंध है, ईरान चाहेगा कि उसकी जो पीसफुल न्यूक्लियर यूजेस की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और जो मिसाइल डेवलपमेंट का जो उसका प्रोग्राम है उस पे विद इन लिमिट्स रोकथाम लगाई जाए। क्योंकि बाकी देशों के पास जो ईरान के नेबर्स हैं, उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो मिसाइल डेवलपमेंट हो रहा है, वो सऊदी अरेबिया की ओर सबसे पहले देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया के संबंध आजकल बहुत अच्छे हैं। आगे चलकर सऊदी अरेबिया के पास बड़ी मिसाइल कैपेबिलिटी होगी, और इस क्षेत्र में ईरान और सऊदी अरेबिया की जो राइवलरी है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी दिनों से है। इसलिए ईरान चाहेगा कि उसके पास अपनी शक्ति रहे। और हालांकि समझौते पर ईरान सहमत हो जाएगा, लेकिन ईरान चाहेगा कि उसकी जो पीसफुल न्यूक्लियर यूजेस की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और विद इन लिमिट्स जो मिसाइल डेवलपमेंट ईरान चाहता है उसके ऊपर भी रोकथाम ना लगे। अगर ये दो डिमांड्स अगर यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स इसके ऊपर सहमत हो जाते हैं और ईरान की भी सहमति बनती है, तो ये समझौता हो सकता है। अगर ये समझौता ना हुआ, तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ी एक हलचल पैदा हो सकती है। अगर ईरान पे किसी तरह का भी मिलिट्री हमला हुआ, या फिर ईरान को लगता है कि वो थ्रेटन्ड है, तो वो कुछ भी कदम उठा सकता है। उसके अभी भी कई स्रोत हैं, जैसे हिजबुल्लाह की जो रिमेनिंग जो आर्मी है और कई देशों में, और इसी तरह से हूतीज हैं जिनके साथ अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स का एक युद्ध विराम हुआ है। तो उसको हमने देखा है एक्टिवेट करने में वाधवा ज़्यादा जी, देर हमने ये नहीं भी लग देखा सकती। है कि एक लंबा समय एक अंतराल देखा गया है, और E3 की जो बैठक हुई थी उसमें भी तमाम निर्णायक इस पर जो बातें थी, जो पॉइंटर्स थे वो निकाले गए थे, और वहां से भी एक जो रास्ता है उसको तलाशने की वहां पर कवायद जो थी वो और तेज होती हुई नजर आई थी। तो क्या इन सब पहलुओं को अगर हम मद्देनजर देखें तो क्या इनसे अब आने वाले समय में कुछ भविष्य में इस तरह की योजनाएं बन सकती हैं जिनसे बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जहां पर एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट और ना पैदा हो, जैसा हमने देखा है वैश्विक स्तर में जो इस वक्त तमाम देशों के साथ चल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि मिडल ईस्ट के जो देश हैं वो भी यही चाहेंगे कि बीच का रास्ता निकले, और ओमान का रोल इसमें बहुत अहम रहा है। ओमान ने ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की जो टॉक्स हैं उसको अपनी सरजमीन पर फैसिलिटेट किया है। चार चार राउंड ओमान में हो चुके हैं, पांचवा राउंड होने वाला है। तो उसमें कुछ प्रोग्रेस ज़रूर हुई है, और बीच का रास्ता जैसे आपने कहा, ये ज़रूर है कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ब्राइट है।
बिल्कुल। और ये जो तमाम हम देख रहे हैं कि जो स्थितियां हैं उसमें चुनौतियां तो साफ तौर पर नजर आ ही रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा, तस्वीर और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर इस बातचीत के जो मुख्य अंश हैं वो किस ओर इशारा करते हैं। क्या ये आगे चल के समझौते में तब्दील होता है या आने वाले समय में जंग भी देखने को मिल सकती है? इन सब पहलुओं पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाधवा जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो दुनिया भर की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।